जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। भारत की राजधानी दिल्ली के दक्षिण में स्थित जैतपुर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय उषा दीदी जी निमित्त है। दीदी जी का जन्म 1955 में मालवीय नगर दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही आप आध्यात्मिकता एवं भक्ति भाव से भरपूर विशेष आत्मा रही है। आपको मात्र 12 साल की आयु में 1967 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहली बार 1971 में आपको अव्यक्त बाप दादा से मुख्यालय माउंट आबू में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मधुबन के श्रेष्ठ वातावरण एवं सादगी से प्रभावित होकर आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने का संकल्प लिया। 1974 में
आप मालवीय नगर, जनकपुरी, पलवल, कालकाजी आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1989 से जैतपुर में ही स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। जैतपुर आश्रम का उद्घाटन 2004 में दादी जानकी जी के कमल हस्तों से संपन्न हुआ। ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने समय की पुकार, बाल विकास शिविर, साइकिल यात्रा एवं अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 1 सेवा केंद्र, 5 उपसेवा केंद्र, 45 गीता पाठशालाओं में 19 टीचर बहनों के समूह के साथ 1000 से भी अधिक विद्यार्थी परमात्म ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और छोटी सी आयु में ही भक्ति की तरफ रुचि रही, पूजा पाठ करना, गीता का अध्ययन करना। लौकिक माता जी की भी ये प्रेरणाएं रहती थी कि पहले गीता का अध्ययन करो, बाद में भोजन करो। उनकी प्रेरणाओं को भी फॉलो किया। भले समझ तो नहीं कुछ आता था, लेकिन बड़े कह रहे हैं तो इसलिए करना है। और इसके बाद मालवीय नगर की सुंदरी बहन जी का हमारे पड़ोस में आना हुआ और लौकिक माता जी हमारे वहां पर गए थे, जबकि वो गीता के ऊपर पूरा विश्वास करती थी। जल्दी से ज्ञान पर विश्वास भी नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो इन बातों को समझने लगी और हम लोगों ने भी सेंटर पर जाना शुरू किया। और जब मैं पहली बार सेंटर पर गई तो उस समय मुझे ना जाने क्या अच्छा लगा। बहनों को मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी अपनी ऐसी ही लाइफ बनानी है। थोड़ा सेंटर की दूरी होने की वजह से, पढ़ाई की वजह से रोज तो सेंटर नहीं जा पाते थे, लेकिन स्कूल की छुट्टियों में वहां पर हमारा जाना होता था। और उसमें जो बहन जी हमको बच्चों के नाते से जितना ज्ञान समझा सकते थे समझाते थे, लेकिन ज्ञान समझ में आने लगा। और जो बहन जी कहती थी कि अपने को आत्मा समझो, हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना है, भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को देखने का अभ्यास करो। हालांकि हम कुछ बच्चे मिल करके सेंटर जाया करते थे और मैं उन बच्चों को भी प्रेरित करती थी कि हमको रास्ते में खेलते कूदते हुए नहीं जाना है, आपस में बातें करते हुए नहीं जाना है, लेकिन जो बहन जी ने हमें समझाया है उसको हमें प्रैक्टिकल में करना है। तो मैंने ईमानदारी के साथ उसको प्रैक्टिकल में किया और मुझे उसी छोटी सी आयु के अंदर ये महसूस हुआ कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। घर में आने के बाद भी थोड़ी देर तो खेलकूद में लगाते ही थे, लेकिन एक अट्रैक्शन रहता था कि कैसे करके मुझे बाबा को याद करना है। थोड़ा हेजिटेशन होने की वजह से छिप छिप करके मैं बाबा को याद करती थी। 1967 से मैं ज्ञान में आई हूँ और सन 1971 में मधुबन में जाना हुआ। मधुबन का जो वातावरण लगा, ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर में पहुंच गई हूँ, अपने परिवार में पहुंच गई हूँ। और बाबा से मिलन की एक चाह जो थी, तो जब अव्यक्त बाबा का आना हुआ, बहुत सारे उलहने भी थे बाबा के प्रति कि बाबा आपने तो मुझे चुन ही लिया था, क्योंकि हमारे से पहले लौकिक माता जी का जाना हुआ मधुबन में। उस समय बाबा लौकिक में ही हालचाल पूछा करते थे, कितने बच्चे हैं। तो माता जी ने बताया, तो कहा कि कन्याओं के बारे में आपका क्या विचार है। तो माता जी ने कहा, मेरा विचार है कि कन्याएं सेवा में लगें। आकर के हमारे फादर को बताया
कि मैंने बाबा को ऐसा कह दिया है, तो उन्होंने कहा जो इनके भाग्य में होगा, जैसा ये बड़ी होकर के चाहेंगे वैसा हमारा इनको सहयोग रहेगा। तो उस समय एक बात का हमें पता चला कि मैं बाबा की हो गई हूँ, अब तो मुझे शादी नहीं करनी है। बहुत एकदम अंदर से मन झूम उठा। और बच्चे होने के नाते से सहेलियों के बीच में भी ये चर्चा हुई। सहेलियों ने कहा कि देखते हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, जब तुम बड़ी होंगी ना तो देखेंगे हम आप ये सन्यास कर भी पाएंगी कि नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, मैं करके दिखाऊंगी, आपके सामने एक सैंपल बन करके दिखाऊंगी। जब अव्यक्त बाप दादा से मेरा मिलन हुआ तो उस समय पर मेरी एक चाह थी कि मैं बाबा को एक दादी जी के तन में आते हुए देखना चाहती हूँ। बहुत अंदर से लगन थी, चाहे मैं दूर बैठी थी, लेकिन उस समय मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे एक स्टार के मुआफिक कोई चीज आती है ऊपर से और पूरा स्टेज का वातावरण चेंज हो जाता है। दादी जी के बिल्कुल भ्रिकुटी के बीच नजदीक आते ही वो स्टार गायब हो जाता है। जब मेरा स्टेज पर जाना हुआ, स्टेज की लालिमा को देखा, वातावरण को देखा, बाबा को देखा, तो मैं एकदम जैसे अंदर से खुशी के मारे कंपायमान हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि इतनी पावर। तो बाबा ने कहा कि बच्ची मेरी बन गई हो ना, पक्का है ना, और कुछ तो नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं बाबा, जिसको मैंने पाना था उसको मैंने पा लिया है, आपकी हूँ, आपकी ही रहूंगी। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा। और उसके बाद फिर ईश्वरीय सेवाओं में लगने की लगन बहुत ज्यादा थी। मेरे से एक लौकिक बहन बड़ी थी, उनका भी इसी ईश्वरीय सेवाओं में रुचि थी। लगभग 1.25 साल पहले मेरे से उनकी ट्रेनिंग हुई और वो सेवाओं में समर्पित हो गई। तो मैं सोचती थी मेरा दिन कब आएगा, मैं कब सेवा में समर्पित होंगी। तो लगभग 1.25 साल के बाद हमारी भी ट्रेनिंग का टाइम हुआ और उस समय एक शारीरिक परीक्षा भी बहुत कड़ी आई, लेकिन बाबा का साथ और जो एक मन में चाह थी, बाबा की पूरी मदद रही। हमारी दादियों का, दीदी का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि इसकी अभी तबीयत नाजुक है, इसको इसी के मुताबिक ही सेवा देना। तो ट्रेनिंग करके फिर सेवाओं में जाना हुआ और बहुत कुछ सीखने को भी मिला बड़ी बहनों से। मैंने मनमोहिनी दीदी की जो विशेषता देखी, वो एकदम ऐसे हम लोगों से मिलती थी जैसे कि मेरे अपने ही ये बच्चे के बराबर है। पास में बिठाना, गोदड़ी में स्पेशली उड़ा करके बिठाना और अंदर का हाल चाल लेती थी। एक बार की बात है कि दीदी ने मेरे को कहलवाया कि उषा तुम्हें कहीं जाना है। उस समय दीदी गुजरात की सेवा में जा रही थी, तो मैंने सोचा शायद गुजरात ले जा रही होंगे। तो उन्होंने कहा कि तैयारी कर लेंगी वो अपनी और 4 बजे बाहर चबूतरे पर अपना सामान लेकर के आ जाएंगे। सही टाइम पर मैं वहां पर पहुंची और इससे पहले मैंने ये नहीं पूछा कि मुझे कहाँ पर जाना है। तो बड़ी दीदी उस समय बाहर ही खड़े थे और उन्होंने मेरे को बुला करके कहा, उषा तुम कहाँ जा रही हो?
मैं भी थोड़ा सा उस समय संकोच में पड़ गई। मैंने कहा दीदी ने ही तो कहा है, कहीं मुझे कुछ सुनने में गलती तो नहीं लगी। मैंने कहा दीदी जी आपने ही तो मेरे को कहा जाने के लिए, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ पर जाना है। तो कहा कि तुम पास हो गई हो। उसके बाद वो दादी जी के पास मेरे को लेकर के गए। तो दादी जी से मुलाकात जब करवाई, विशेषता के बारे में बताया कि ये बहन जो है हांजी का पाठ पक्का करने वाली है। उस समय पर मुझे आबू रोड में कुछ टाइम सेवा के लिए उन्होंने रोका था, और सेवाओं में हर पल कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वहां पर पुष्पाल दीदी थी, बिल्कुल माँ जैसी पालना उन्होंने दी। और फिर दीदी ने मेरे को दोबारा से ही माउंट आबू में बुला लिया, और फिर मुझे हरिनगर कनेक्शन में, शुक्ला दीदी के कनेक्शन में सेवाओं में भेजा। लगभग मैं वहां पर 10 साल रही हूँ। इससे पहले मैं 2 साल मालवीय नगर सेवाओं में थी। तो 10 साल की सेवाओं में शुक्ला दीदी ने मुझे जगह जगह भेजा, पलवल में, होडल में, जो भी उनके कनेक्शन के सेंटर्स थे उस समय, तो वहां पर उन्होंने मेरे को भेजा। लेकिन मेरा लक्ष्य ये रहता था कि बड़ों ने जहां पर भेजा है मुझे जी जान से सेवा करनी है। जो भी मेरे अंदर योग्यता थी उस अनुसार से सेवाओं का विस्तार हुआ। बाद में लगातार मैं 10 साल जनकपुरी में रही, और उसके बाद शुक्ला दीदी ने हरिनगर में सेंटर बनाया। उन्होंने कहा कि जनकपुरी को वहां पर शिफ्ट करना होगा। मैंने कहा ठीक है दीदी। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि यहाँ के स्टूडेंट्स का क्या होगा। हालांकि भाई बहन उस समय मेरे को कुछ एक ऐसा कह रहे थे कि आप रुक जाओ, कोई बात नहीं, सामान चला गया है, हम आपको दोबारा से सामान बना करके दे देंगे। मैंने कहा नहीं, बड़ों के खिलाफ मैं नहीं जा सकती हूँ। जैसा वो चाहेंगे वैसा ही मैं, उनकी आज्ञा के अनुसार ही मुझे चलना है। उसके बाद हरिनगर से मेरा मालवीय नगर में आना हुआ, सुंदरी बहन जी के पास। सुंदरी बहन जी ने उस समय कालका जी सेवाओं में मुझे भेजा, और वहां पर भी मैं लगभग 4 साल रही हूँ। 4 साल की सेवाओं मैंने जी जान से सेवा की। वहां का एक अनोखा ही अनुभव रहा। किसी पंडित ने शरीर छोड़ा था, उस समय मंदिर में कोई भी संभालने वाला नहीं था। तो वहां की माताएं बहनें कहने लगी कि आप कुछ दिन हमारे पास आओ। तो माताओं के कनेक्शन में, जो कि एक कीर्तन मंडली थी, उनके कनेक्शन में आना हुआ, और उन्होंने जगह जगह पर सेवा कराई मेरी। चाहे कहीं पर शादी का मौका होता था या गमी का मौका होता था, हर जगह मुझे लेकर के जाते थे। तो एक बुजुर्ग थे जिन्होंने सेवा स्थान दे रखा था, उन्होंने मेरे को कहा कि देखो बेटा, आज ही आपको बहुत महत्व दे रहे हैं, लेकिन कल को तुम्हें बिल्कुल ऐसे निकाल करके फेंकेंगे जैसे दूध से मक्खी। घबराना नहीं है। तो उनकी जो शिक्षा मिली उससे मुझे बहुत बल मिला। उसके बाद जो है यहाँ पर जैतपुर जो सेंटर है, ये बिल्कुल खेतों के बीच में था। यहाँ कोई भी बहन रहने के लिए तैयार नहीं थी। सुंदरी बहन जी के सामने एक समस्या थी कि यहाँ पर कौन रहेगा। तो मैंने शुरू में तो नहीं बोला कि बहन जी अगर आप चाहते हैं तो मैं रह लेती हूँ, लेकिन जब देखा सभी बहनें मना कर रही हैं और बड़ों को टेंशन हो रही है, मैंने कहा बहन जी अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। यहाँ का एक अनोखा अनुभव, क्योंकि बिल्कुल जंगल के बीच में मैं थी। एक भाई यहाँ पर सेवा के लिए रहते थे। उस समय पर उन भाई के साथ ही मेरा रहना हुआ। रात को एक छोटी कन्या आती थी सोने के लिए। तो हर पल कैसे बाबा के साथ बिताना है, बाबा के साथ का अनुभव करना है। उस समय बाबा की एक कुटिया बनी हुई थी। इतना तो स्टूडेंट्स का आना जाना नहीं होता था, लेकिन जैसे ही मैं काम से फ्री होती बाबा की कुटिया में चली जाती। बाबा से हर संबंध का अनुभव करना,
हर पल साथ का अनुभव करना। हालांकि परीक्षा बहुत कड़ी थी, उसी समय मेरे गठिए की भी शुरुआत हुई थी और मेरे पास केवल मन था, न तन था, न धन था, न जन था, लेकिन मन और बाबा पर मैंने विश्वास रखा। उन दिनों में तपस्या वर्ष चल रहा था। दादी जी का कहना था कि सभी को तपस्या करनी है, कोई सेवा नहीं करनी है। तो मैं बाबा के कमरे में बैठी हुई थी कुटिया में। उस समय मुझे बाबा ने कहा, प्रेरणा दी कि बच्ची बैठने से तो काम नहीं चलेगा, उठो, सेवा के लिए कुछ सोचो। मैंने कहा बाबा मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, आसपास क्या है क्या नहीं है, मेरे पास तो कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। इतने में क्या देखती हूँ कि 3 भाई इधर नजदीक में ही फरीदाबाद सराय ख्वाजा की तरफ से आए। न जाने उनको कैसे पता चला कि यहाँ पर सेवा स्थान बन चुका है। तो वो कहने लगे कि बहन जी नजदीक में ही 37 सेक्टर भी है और सराय ख्वाजा भी है। मैंने कहा भैया कौन ले जाएगा? कहने लगे हम लेकर के जाएंगे। मैंने कहा मेरे पास किराए के लिए पैसे भी नहीं हैं। उन्होंने कहा उसकी चिंता आपने नहीं करनी है। उन्होंने मेरे को वो रास्ता दिखाया, लेकिन डेली का आना जाना। इधर बाबा ने क्या किया, एक विद्यासागर भाई हैं जो कि हम एक ही जगह के रहने वाले हैं, उनको बाबा ने प्रेरणा दी कि तुम जाओ, बच्ची अकेली है। तो वो अपना ऑफिस से उठ करके सेंटर पर अचानक ही आए और मेरी तकिए के नीचे एक कॉपी रखी थी। उन्होंने देखा उसको, कहा बस आपके पास इतना ही 245 रुपये ही आता है। मैंने कहा हाँ भाई साहब। कहते अच्छा 1 कप चाय बना दो। मैं हंसने लगी, मेरे पास तो दूध भी नहीं था। उन्होंने कहा क्या हुआ, दूध नहीं है? मैंने कहा नहीं। तो कहने लगे क्या खाती पीती हो? तो थोड़ी सी चर्चा हुई। उन्होंने कहा आज से मैं आपको मदद करूंगा, आप ढंग से खाएंगी पिएंगी, अपने शरीर का भी ध्यान रखेंगी और मैं डेली आऊंगा सेवा करने के लिए। जब भी मैं भाई बहनों के बीच में विशेष रूप से क्लास कराने के लिए बैठती हूँ तो उनको यही प्रेरणा देती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना है। जीवन में जो भी परीक्षाएं आती हैं वो सदा हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। परीक्षा की वजह से बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है और बाबा को साथ लेकर के चलेंगे, बाबा को अपने जीवन का एक अंग बना लेंगे तो बाबा हर पल आपके साथ खड़ा है। और खास करके जो हमारी दिनचर्या है उस दिनचर्या में कोई ढीलापन नहीं छोड़ना है। चाहे वो अमृत वेला है, चाहे वो घर गृहस्थी में रह करके आप बाबा को भोग लगाते हैं, भोग अवश्य लगाना है क्योंकि अन्न का मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कई तरह की बातें माताओं बहनों के सामने आई भी हैं, लेकिन उनको उमंग उत्साह दिलाना कि कहीं भी हिम्मत नहीं हारो, बाबा साथ में खड़ा है, बाबा की श्रीमत का पालन करना है। कहीं भी कोई श्रीमत का उल्लंघन ना हो, फिर देखो कैसे बाबा आपकी मदद करता है। वर्तमान समय शरीर तो साथ नहीं दे रहा है, लेकिन हमेशा मैं एक जानकी दादी की बात जब मुझे ध्यान में आती है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उस अवस्था में भी उन्होंने अंतवाहक शरीर धारण करके सेवा की। मुझे भी उसी तरह से ही सेवा करनी है। तो जब लेटे हुए मैं बाबा को याद करती रहती हूँ। बाबा के
सूक्ष्म में किरणें लेती रहती हूँ और साथ में आसपास में सूक्ष्म रूप से पहुंच करके उन आत्माओं को बाबा का संदेश देना। क्योंकि मुझे एक बात ये याद रहती है कि मैं यहाँ की एक पूर्वज आत्मा हूँ, क्योंकि उस समय यहाँ पर किसी का भी आना नहीं हुआ था, सबसे पहले हमारा आना हुआ। तो जब मैं अपने आप को पूर्वज आत्मा समझती हूँ तो सभी के प्रति एक कल्याण की भावना, शुभकामनाएं रहती हैं। दीदी का स्वभाव बड़ा सरल, मधुर एवं निर्मल स्वभाव है और उनसे सहनशील किस तरीके से बनना है, जीवन में ठहराव कैसा होना चाहिए, ये हम समय प्रति समय प्रेरणाएं लेते रहते हैं। कि दीदी कभी भी ज्ञान और योग को नहीं मिस करती, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, चाहे दीदी कितनी भी बीमार हों। ये दीदी ने हमें भी बताया कि मुरली हमें कौन सा बल देती है और योग हमें शक्तिशाली बनाता है। चाहे एक बार को खाना छोड़ दो, पर योग और मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। आदरणीय दीदी जी के अंदर धरती के समान धैर्यता की शक्ति है और समुद्र के समान समाने की शक्ति है। दीदी जी सभी के अंदर से जो भी आपके अंदर विशेषताएं होती हैं उनको परख कर उनकी योग्यताओं को देखते हुए उनको सेवाओं में लगाते हैं। उषा दीदी को जितनी मैंने कड़ी मेहनत करते देखा है, उसके दौरान मैंने एक चीज़ सीखी कि हर परेशानी का, हर परिस्थिति का हंसकर मुकाबला करो। मुझे उषा दीदी से प्रेरणा मिली कि अगर कोई भी इंसान आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है तो आप उसको नीचे गिराने की कोशिश मत कीजिए। दीदी के अंदर सबसे बड़ी विशेषता देखी कि दीदी के अंदर क्षमा भाव है। अगर कोई भी कुछ करता है दीदी तुरंत ही भूल जाते हैं और कभी उसके बारे में वर्णन भी नहीं करते हैं और दीदी को देखने से लगता है दीदी जैसे कि उस बात को भूल चुके हैं। दीदी ने यहाँ के लोगों को एक संस्कार दिए हैं, उनको एक जीने की थोड़ी सी ऊर्जा मिली है कि इस तरीका से भी जिया जाता है। रही बात मेरी, मैं क्यों जुड़ा, मैंने 2013 में भी एक इलेक्शन लड़ा था। उस वक्त भी मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो यहाँ आया था। उस वक्त से मैं दीदी से मिला, तो दीदी जी से मिलने के बाद में मुझे एक प्रेरणा मिली। जब भी मैं कभी नर्वस हुआ तो मैं यहाँ आया, दीदी से मिला, सेंटर में आया और नई ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ में क्षेत्र में काम किया।